नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। खगड़िया में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग ने बाइक रिपेयरिंग शॉप को भी अपनी चपेट में लिया। आग लगने से मची अफरा तफरी। बेतिया के जगदीशपुर में आग का कहर जारी। आग में 15 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बांका के एक लाइन होटल में छापेमारी के दौरान मिली शराब की बोतलें, 3 कर्मी गिरफ्तार, होटल संचालक फरार। बगहा में एसएसबी की टीम ने नेपाल की सीमा पर करीब 1 करोड़ की चरस के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। कटिहार के फलका इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाया गया वीडियो। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्णिया में 1 सप्ताह से गायब लड़की का नहीं मिल रहा सुराग। प्रेम प्रसंग में गांव के लड़के पर लड़की को भगाने का आरोप। वैशाली के भगवानपुर में कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर कोचिंग सेंटर में छापेमारी। कोचिंग संचालक फरार, पुलिस ने बंद कराया कोचिंग सेंटर। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से लूटपाट के दौरान मारी गोली। बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहा था सीएसपी संचालक। देवघर में युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। छपरा के मशरक में नकली तेल, गुलाब जल बनाने के धंधे का भंडाफोड़। धंधेबाज भागने में रहा सफल। सिवान में हुई बुजुर्ग की हत्या की जांच को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची घटनास्थल। मौका वारदात से मिले स्लीपर और गमछे के सहारे कातिल तक पहुंचने की कोशिश। किशनगंज के सिंघिया चौक के पास बोलेरो सवार ने बाइक सवार युवक को रौंदा। सदर अस्पताल में इलाज जारी। देवघर के सरैया हाट थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़ को समीप ऑटो और ट्रक में भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 1 महिला गंभीर रूप से घायल। बाढ़ के मोकामा में युवक ने रेल पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। रेफरल अस्पताल में इलाज करा रहे युवक की आंखों पर आई चोट। रेल पुलिस ने घटना से किया इनकार। सिवान में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, कई लोग घायल। नवादा की कादरगंज पुलिस ने अवैध बालू ढुलाई कर रहे 4 ट्रक और 7 ट्रैक्टर को किया जब्त। 6 ड्राइवर भी गिरफ्तार। सासाराम में परिवहन विभाग ने 11 ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा। रोक के बावजूद ढोया जा रहा था बालू। प्रशासन की कार्रवाई से एंट्री माफिया में हड़कंप। सिलीगुड़ी आर्मी कैंप में ड्यूटी के दौरान पेड़ गिरने से जवान प्रभात कुमार झा की मौत। कटिहार के पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। रोहतास के चिल्हा गांव में आपसी रंजिश में भतीजे ने की चाचा की हत्या, आरोपी फरार। गुमला के चैनपुर से लापता युवक रेणु कुजूर का शव पुलिस ने किया बरामद। धारदार हथियार से गोदकर हत्या। मुंगेर के संग्रामपुर में ऑटो से शराब की बड़ी खेप बरामद। 500 बोतल शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय से कुख्यात अपराधी ज्योतिष कुमार रामभरो सिंह गिरफ्तार। बगहा के कटकुइया में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दर्जनों लोग घायल। शेखपुरा में 3 मुहानी के पास गिट्टी लदा हाईवा पलटा, चालक और खलासी की बाल बाल बची जान। औरंगाबाद की माली पुलिस ने 100 कार्टन देसी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मधुबनी के महमदपुर हत्याकांड के 21 दिन बाद भी इलाके में दहशत का माहौल। छापेमारी के साथ कुर्की की प्रक्रिया जारी। मधुबनी हत्याकांड के मामले में अखिल भारतीय क्षेत्रीय सेवा दल ने नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में पुलिस ने 3 सड़क लुटेरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के बाजोपुर जेल चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। लातेहार के बालूमाथ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, नक्सली के कई हथियार जब्त। दुमका के बेदिया पुल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। 2500 डेटोनेटर, 2000 जिलेटिन और 50 किलो एमोनियम नाइट्रेट बरामद। खगड़िया के गोगरी में अगलगी से 4 घर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल में भीषण अगलगी की घटना। खाना बनाने के दौरान लगी आग से कई घर जलकर राख।
औरंगाबाद के माधे शिवनपुर गांव के खलिहान में लगी भीषण आग, 10 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। बेतिया के नरकटियागंज में 2 घरों में लगी आग, अगलगी की इस घटना में हजारों का सामान जलकर राख। धनबाद के धनसार इलाके में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। धनबाद के लोधना में जंगल में आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। खगड़िया के गोगरी बाजार में निजी स्कूल की बिल्डिंग में लगी आग, स्कूल में रखा सारा सामान जलकर खाक। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 2,59,170 नए मरीज आए सामने, 1,761 मरीजों की मौत। देश में फिलहाल 20,31,977 एक्टिव केस, मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,80,530 हुई। बिहार में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में मिले 7,487 नए कोरोना मरीज, 41 की मौत। झारखंड में 24 घंटे में 46 मरीजों की मौत, झारखंड में मिले 4,290 नए मरीज, 30,477 एक्टिव केस। कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगेगा टीका। 1 मई से वैक्सीनेशन, राज्य खुद भी कंपनियों से खरीद सकते हैं टीका। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 8 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। पटना के पीएमसीएच में भी कोरोना से 6 मरीजों की मौत से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप, एम्स में भी 3 मरीजों की गई जान। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सभी राज्यों से की अपील, बिहार लौटने के लिए नहीं बनाए दबाव। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की झारखंड में 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग, मौजूदा हालात में लॉकडाउन को जरूरी बताया। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क के घूमते लोगों का काटा चालान। चतरा के टंडवा साप्ताहिक बाजार में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। देवघर में डीटीओ कार्यालय के पास मुख्य सड़क पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, ट्रैफिक नियमों के पालन की हिदायत। बघा के महुई में मशहूर गीतकार श्याम देहाती का किया गया अंतिम संस्कार, कोरोना से निधन के बाद सदमे में पूरा गांव। अररिया में कोविड मरीजों को जानकारी और सलाह देने के लिए हेल्प सेंटर किया गया चालू, पॉजिटिव मरीजों का रखा जा रहा खास ध्यान। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में के बैजानी गांव के युवाओं ने की सैनिटाइजेशन, मोहल्ले और चौक चौराहों का सैनिटाइजेशन किया। नवादा के रजौली में प्रशासन ने शोरूम को किया सील, तय समय में नहीं बंद हुआ था शोरूम। गया के हरियो गांव में सैनिटाइजेशन, बीजेपी नेता गांव को कर रहे सैनिटाइज। बिहार में गाइडलाइंस के मुताबिक बसों में 50% यात्री को बिठाने के निर्देश, पटना में परिवहन विभाग नियमों की उड़ा रहा धज्जियां, पहले की तरह यात्रियों को बिठाकर चल रही बसें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, अहमदाबाद से दानापुर जंक्शन के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू, सप्ताह में 2 दिन चलेगी ट्रेन। शिवहर में कोविड केयर सेंटर में लटके हैं ताले, सेंटर पर नहीं है डॉक्टरों की तैनाती, प्रशासन ने की कागजी खाना पूर्ति। गोड्डा में नवरात्रि और रमजान को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, जुलूस और भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी। गोड्डा में दर्जनों छोटी गाड़ियों को किया गया जब्त, कोविड के दौर में जब्त गाड़ियों को होगा इस्तेमाल। मुंगेर के तारापुर में कोविड नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, चौक चौराहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोग, बाजारों में लग रही खरीदारों की भीड़। बेतिया के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 3 कोरोना संक्रमितों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, हफ्ते में 3 दिन रहेगा बाजार बंद। कोरोना के खिलाफ पटना सिटी में लोगों की देखी लापरवाही, बिना मास्क के ही दुकानों में खरीदारी करते दिखे लोग। अररिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम ने की बैठक, कोरोना से बचाव को लेकर सरकारी गाइडलाइन पालन करवाने का दिया निर्देश।
कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सड़कों पर अपनी टीम के साथ उतरे लखीसराय के एसपी। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। नरकटियागंज में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला गया जुर्माना। बांका में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लोगों से बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील। बांका में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी। कई बाजारों में शाम 7 बजे खुले दिखे दुकान। खगड़िया के गोगरी में बाजार बंद कराने सड़कों पर उतरी पुलिस। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। पटना में धावा दल ने दुकानों को कराया बंद। शाम 6 बजते ही अधिकांश दुकानें बंद। राज्य सरकार के आदेश का पालन करते दिखे भागलपुर के दुकानदार। सभी दुकानें शाम 6 बजे की गई बंद। दरभंगा में पुलिस ने हुटर बजाकर दुकानों को कराया बंद। घूम घूम कर पुलिस ने दुकान कराया बंद। नाइट कर्फ्यू में गया की सड़कें सुनसान। कर्फ्यू में निकले लोगों को दी गई सख्त हिदायत। खगड़िया में भी नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कें वीरान। सिर्फ आवश्यक सेवा वाली ही दिखी गाड़ियां। नाइट कर्फ्यू के दौरान पटना में दुकानें शाम 6 बजे हो गई बंद। पुलिस की अपील का दुकानदारों पर दिखा असर। पटना में नाइट कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर दिखी गाड़ियां। पुलिस ने कई गाड़ियों को किया जब्त। पटना में नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर उतरे डीएम। बेवजह घूमने वालों को डीएम ने दी सख्त हिदायत। मोतिहारी में बच्चों ने पेंटिंग के जरिए चलाया कोरोना से बचाव का जागरूकता अभियान। लोगों के बीच मास्क भी बांटे गए। मधुबनी के बाबूबरही में कोरोना भगाने के लिए लोगों ने किया टोटका। कमला नदी की पूजा कर कोरोना के खात्मे की मांगी दुआ। बघा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का इको टूरिज्म सेवा बंद। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के आने पर लगी रोक। भागलपुर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। मकान दुकान के साथ गाड़ियों का सैनिटाइजेशन। बघा के हरिनगर शुगर फैक्ट्री के 21 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने हर कर्मचारी का टेस्ट करवाने का लिया फैसला। गया में युवा जेडीयू के महासचिव की 2 जांच में अलग अलग रिपोर्ट। एक रिपोर्ट पॉजिटिव, वहीं दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव। रांची में कोरोना काल के बढ़ते मदद के हाथ। युवाओं की टोली कर रही है मदद को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी। दरभंगा में कोरोना को देखते हुए उत्पाद विभाग ने टाली 160 वाहनों की नीलामी। तमाम लोगों के पैसे वापस। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। सदर अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन चालू। सुपौल में 24 घंटे में आए कोरोना के 65 नए मामले। टेस्ट के लिए सदर अस्पताल में भीड़। सुपौल में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण महिलाओं में उत्साह। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया टीका। औरंगाबाद के डीएम ने सदर प्रखंड कार्यालय में कोविड हेल्थ सेंटर का किया निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर। गाड़ी का मनपसंद नंबर ले सकेंगे लोग। बिहार मोटर गाड़ी एक्ट में संशोधन को मंजूरी। पानी के लिए दर दर भटक रहे बिहार शरीफ के नदियावा गांव के महादलित परिवार। गांव में करीब सभी चापाकल बंद। सोलर पंप भी हुआ खराब। घाटशिला बार एसोसिएशन का हुआ मतदान। 140 वोटरों में से 133 वोटरों ने मताधिकार का किया इस्तेमाल। कुल 27 उम्मीदवार मैदान में। बघा में जिला परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल को पद से बर्खास्त करने पर थारू समुदाय में आक्रोश। सिवान में वार्ड पार्षद पर शोषण का आरोप लगाते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों का प्रदर्शन। रांची में झारखंड सचिवालय सेवा संघ की हुई वार्ता। सचिवालय सेवा संघ का सामूहिक अवकाश जारी। सासाराम सदर अस्पताल में रक्तदान परिषद की टीम ने लिया जायजा। ब्लड बैंक को विस्तार देने के लिए टीम का निरीक्षण। धनबाद में लॉ कॉलेज के छात्रों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लेने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। 2 साल से नहीं हुई परीक्षा। मधेपुरा में निजी क्लिनिक को सील करने का विरोध। चिकित्सकों ने किया विरोध। आईएमए की बैठक में सील हटाने की मांग।